आज के इस वीडियो में हम पांचवा पाठ समझेंगे। पांचवा पाठ है तो यह एक कविता है। इसे वीरेन डंगवाल ने लिखा है। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ने की कोशिश करेंगे। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब इस कविता के शब्दार्थ समझेंगे। मुहाने प्रवेश द्वार पर यानी कि एंट्रेंस डोर पर। धर रखी रखी गई। संभाल देखभाल। विरासत पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं यानी कि पूर्वजों से प्राप्त वस्तुएं। सैलानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। तो ऐसे स्थान जिसे जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, वैसे स्थानों को देखने के लिए जो यात्री आते हैं उसे कहते हैं सैलानी यानी कि टूरिस्ट। सूरमाओं वीर। जबर शक्तिशाली पावरफुल। धज्जे चितड़े चितड़े करना यानी जिसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। बहरहाल फिलहाल। फारिग खाली या मुक्त। कंपनी बाग गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनवाए गए बाग बगीचों में से कानपुर में बनवाया गया एक बाग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जगह जगह पर उन्होंने गार्डन बनवाए थे उनमें से एक कानपुर में बनवाया गया एक बाग। ठीक है, अब हम इसका भाव समझेंगे। प्रस्तुत कविता तोप के माध्यम से भारतीयों में एक और देशभक्ति की भावना का संचार करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर जो कविता दी गई है तोप, उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? भारतीयों में एक और देशभक्ति की भावना का संचार करने का प्रयास किया गया है। तो भारतीयों के अंदर देश के प्रति भक्ति की भावना को पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। वही दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की बर्बरता का चित्रण भी किया गया है। तो इसके साथ दूसरी ओर क्या किया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी की बर्बरता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने जो क्रूरता की थी उसका भी चित्रण किया गया है। बर्बरता यानी कि क्रूरता या क्रूअल। जो तोप अब कंपनी बाग के मुहाने अर्थात प्रवेश द्वार पर रखी गई है वह सन 1857 की तोप है। तो जो तोप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है वो कब की है? तोप 1857 की, जिसने अपनी विध्वंसकारी शक्ति से उस समय अनेक भारतीय वीर सेनानियों को मौत के घाट उतारा था। तो तोप ने क्या किया था? अपनी विध्वंसकारी शक्ति यानी कि नाशकारी शक्ति, डिस्ट्रक्टिव पावर शक्ति से उस समय अनेक भारतीय वीर सेनानियों, तो बहुत सारे भारतीय जो वीर सेनानी हैं उनको मौत के घाट उतार दिया था। मौत के घाट उतारना मीन्स मार देना, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। तो इस तरह से उन्होंने वो तोप ने मौत के घाट उतार कर अपने शक्ति को उन्होंने प्रेजेंट किया, दिखाया। परंतु आज वही तोप मात्र एक सजावट की वस्तु बनकर रही गई है। तो आज क्या हो गया? वही तोप मात्र एक सजावट की वस्तु बनकर रह गई है। तो उसको एक डेकोरेशन की तरह केवल रखा गया है, जिसे वर्ष में 2 अवसरों स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर चमकाया जाता है। तो उस तोप को 2 अवसरों पर यानी कि 2 मौक़ों पर, जब स्वतंत्रता दिवस आता है, गणतंत्र दिवस आता है, तब उसे चमकाया जाता है, यानी कि उसके साफ़ सफाई देकर उसको
पॉलिशिंग देकर अच्छे से चमकाया जाता है। बच्चे जिस पर घुड़सवारी करते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, उस तोप पर बैठकर बच्चे क्या कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं। और चिड़िया क्या कर रही है, विश्राम व गपशप करती है। तो चिड़िया भी उस पर बैठकर आराम करती है, गपशप यानी कि बातें करती है। और यहाँ तक कि वे उसके भीतर भी घुस जाती है। तो कभी कभी ये चिड़िया क्या कर रही है, उस तोप के अंदर भी घुस जाती है। यह एक विरासत है जिसे हमने संभाल तो रखा है, परंतु अब यह निस्तेज है। तो यह एक विरासत में मिली वस्तु है जिसे हमने संभाल कर रखा है, लेकिन अभी क्या हो गया है, वह निस्तेज है। तो यह जो तोप है वह निस्तेज, यानी कि उसमें अब कोई तेज नहीं है, कोई चमक नहीं है। यह कविता यही सीख देती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, तो यहाँ पर जो कविता दी गई है वह यही सीख यानी कि यही सबक देती है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, तो कोई कितना भी पावरफुल हो, परंतु कभी ना कभी उसकी क्रूरता और अत्याचार का अंत अवश्य होता है। तो कभी ना कभी ऐसा समय होता है कि उसका जो क्रूअल यानी कि क्रूरता है और जो अत्याचार है उसका अंत जरूर होता है, यानी कि अवश्य होता है। ठीक है, धन्यवाद।